वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के कीर्तन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दुनिया में अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। रिश्तों के कारण ही घर, परिवार, समाज चलता है। यदि रिश्ते नहीं है, संबंध नहीं है, तो घर परिवार भी नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में रिश्तों का विशेष महत्व है। अनेक प्रकार के रिश्ते बताए हैं। माँ बेटी का रिश्ता, सासू बहू का रिश्ता, ननंद भौजाई का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, काका भतीज का रिश्ता, दादा पोता का रिश्ता और पिता पुत्र का रिश्ता, और भी अनेक रिश्ते बन सकते हैं। पिता और पुत्र दोनों का विशेष महत्व है। ऐसे भी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति रही है और भगवान महावीर ने भी पार्श्वनाथ के लिए पुरुषादान्यम शब्द का प्रयोग किया था। पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है। और ऐसा भी कहा जाता है, यदि घर में पुत्र नहीं है तो एक दृष्टि से घर अधूरा कहा जाता है। वंश परंपरा को चलाना है तो पुत्र का अपना एक विशेष योगदान रहता है। सनातन धर्म में तो इतना कहा है, अपुत्रस्य गति नास्ति। जिसके पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती है, उसको स्वर्ग नहीं मिलता है। लेकिन जैन दर्शन की यह परंपरा नहीं है। जैन दर्शन की अवधारणा है, आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में, अन्य संस्कृतियों में भी पुरुष का महत्व है। पिता और पुत्र दोनों के आपस में कैसे प्रेम रहे, कैसे सौहार्द रहे, कैसे घर में खुशहाली आए, उस पर हमें चिंतन करना है। सबसे पहला हम पिता की बात करेंगे। सबसे पहले पिता ने जन्म दिया है तो पिता का नैतिक कर्तव्य होता है बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों का पोषण करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, उचित आवश्यकता की पूर्ति करना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना, कर्तव्य के प्रति जागरूक। जो पिता जन्म देकर बच्चे को छोड़ देता है वह एक दृष्टि से पुत्र नहीं, बैरी है। ऐसा भी कहा गया है। केवल जन्म ही नहीं, उनको जीवन देना। जो पिता पुत्र को जन्म देकर जीवन देता है, संस्कार देता है, चरित्र देता है, तो उसने सब कुछ दे दिया। इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है पिता को कि बच्चों को संस्कार दे, अच्छे संस्कार दे और द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझकर संस्कार दे, परिस्थिति को जानकर संस्कार दे और बच्चों के ऊपर थोपे नहीं। कभी कभी क्या होता है, पिता अति कर लेता है और बच्चे को ऊपर थोप देता है, तुम्हारे को ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो तुम्हारे को घर से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारे से बोलना बंद करूंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। ये नहीं होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उसको सुधारना। आज के युग के अनुसार आदेश की भाषा नहीं, सुझाव की भाषा। आचार्य महाप्रकृति भी बार बार कहते थे कि कोई संतों को, किसी संत को कहना है, साधुओं को कहना है
तो आदेश की भाषा नहीं, सुझाव की भाषा, सजेशन की भाषा। आदेश की भाषा कब दी जाती है? जब पानी ऊपर से जा रहा है तब आदेश की भाषा दी जाती है। अर्थात बच्चा अनुशासन में नहीं रह रहा है, उद्दंडता कर रहा है, उच्छृंखलता कर रहा है, घर की बदनामी करा रहा है, सही मार्ग पर नहीं है, उस समय कभी कभी अनुशासन करना पड़ता है। और वो भी यदि अहिंसात्मक तरीके से अनुशासन करेंगे तो और ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन पिता का ये नैतिक कर्तव्य है कि बच्चों की भावनाओं का भी आदर करे और अच्छे संस्कार दे। उसके बाद में बच्चों के जो मित्रगण होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में ये मित्रों का बहुत प्रचलन है। पुराने समय भी मित्र होते थे, वर्तमान में भी बहुत मित्र होते हैं। कुछ पिता को अच्छा लगता है, कुछ पिता को अच्छा नहीं लगता है। यदि बेटे का मित्र यदि घर पर आता है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। क्यों? वो बेटा ये सोचेगा मेरा पिता मेरा ही सम्मान नहीं करता है, मेरा ही ध्यान नहीं देता, मेरे दोस्त का भी ध्यान देता है, तो उस पिता के प्रति उस बेटे की भी आस्था मजबूत होगी और मित्र की भी आस्था मजबूत होगी कि पिता हो तो इस लड़के के हो, मतलब कहने पिता हो तो ऐसे होना चाहिए। इसलिए मित्रों का भी ख्याल रखना चाहिए और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए मित्र कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है, सुसंगति वाले हैं, कुसंगति वाले हैं, नशे वाले हैं, गलत आदतें वाले हैं, दुराचार वाले हैं। तो उस समय पिता का यह कर्तव्य होता है कि बच्चा थोड़ा ध्यान रखना। और तीसरी जो बात है वो महत्वपूर्ण बात है, पिता का कर्तव्य है बच्चों को सत्संगत में ले जाए, साधुओं के दर्शन कराए। अभी वर्तमान में हम सुनते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता है, सुनता नहीं है, कभी कभी कहते हर एक बात में सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। कभी कभी मेरे मन में आता है आपने अपने बाप की कितनी सुनी? कि मैंने तो नहीं सुनी, तो फिर तो आप क्यों आशा रखती हो? आप क्यों आशा रखते हो? आदेश देना तो सरल बात है, उपदेश देना सरल बात है, ऑर्डर निकालना सरल बात है। उसमें यह सोचना कि ये बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, कहीं न कहीं मेरी गलती है, कहीं न कहीं मेरी गलती है, मैंने व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं रखा, इसलिए सब समस्या आ रही है। लेकिन ये शुरू से ही भगवती सूत्र में तो इतना बताया है, जब जीव गर्भ में आता है, जब जीव गर्भ में आता है तो माता संयम रखे, खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का। उसी प्रकार पिता भी बच्चों को माला फेरने का संस्कार दे, समाई का संस्कार दे, संतों के दर्शन का संस्कार दे, अच्छे लोगों के पास बैठने का संस्कार दे, वयोवृद्ध अनुभवी लोगों के पास में बैठने का संस्कार दे, ताकि हमारी परंपरा आगे से आगे चलती रहेगी। आज जो हमारे में संस्कार है तो हमारे पूर्वजों के संस्कार है, मतलब पूर्वजों ने हमारे को संस्कार दिए और वो हमारे में है। अब हम आगे संस्कार देंगे तो पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहेगी। इसलिए सत्संगत जरूरी है, संतों के दर्शन नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, आना जाना बंद हो गया तो जनत्व और तेरापन से भी भूल जाओगे। आज मैं घरों में गया था तो मैंने पूछा कभी आए? किसी ने कहा हम आए नहीं, किसी ने कहा एक बार आया था, किसी ने कहा आदत नहीं है, किसी ने कहा इंटरेस्ट नहीं, मतलब सब तरह की बातें। अब ये सब चिंतनीय बिंदु है। आज इतने घर नजदीक है, सभा भवन के पास में है, अब यहाँ ये चिंतनीय बिंदु है कि ये क्यों नहीं आते हैं। तो एक भाई ने बहुत मार्मिक बात की कि महाराज मैं खुद ही 4-5 वर्ष से घुसी हूँ, मतलब आना शुरू किया है, तो मैं भी पहले नहीं आती थी, तो वो आदि कहाँ से आएगी, उसका भाव वो था। तो मतलब माता पिता यदि महाराज के आते हैं, अच्छे लोगों के पास में बैठते हैं, सज्जनों के पास में बैठते हैं, तो बच्चों का भी कभी न कभी मन होगा। यदि हम ये सोचे कोई 100 में से 100%, वो तो आशा नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कम से कम 10-20% भी यदि बच्चा पिता के पद चिन्हों पर चलता है और व्यवहार निभाता है, आना जाना रखता है, धर्म ध्यान करता है, सत्संगत करता है, तो भी हम सोचते हैं कि भाई संस्कार है। कहते नहीं भाई पिता के संस्कार है, घरे जिसी ठीकरी बाप जिसी माँ जिसी दीकरी, छाली जैसो टेटो बाप जैसो बेटो, कहते नहीं। तो कभी कभी ये भी आते हैं कि भाई ये लड़का किसका है, अमूक का लड़का है, इसका मतलब ये खानदानी घर का लड़का है,
इसके पिता भी बहुत समझदार थे, चिंतनशील थे, वैसे ही ये बेटा चिंतनशील है। और ऐसा भी कहते हैं कि इसका बाप भी लड़ाई करता था तो बेटा ही लड़ाई करता है, नहीं, बेटा ही लड़ाई करता है। इसलिए ये पिता का विशेष कर्तव्य होता है सत्संगत कराना, संतों के दर्शन कराना। ये सब पिता के नैतिक कर्तव्य होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई है, पिता स्वयं आदर्श का जीवन जिए, त्याग का जीवन जिए, संयम का जीवन जिए, तो बच्चों में भी वैसे संस्कार आएंगे। एक बाप यदि बच्चे के सामने बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो बच्चे के मन में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि हमारी पीढ़ी परंपरा चल रही, मेरे दादा भी पीते थे, मेरा बाप भी पी रहा, मैं भी पीऊंगा। और वो भी यदि बार बार, नहीं भाई हम जैन है, तेरापंथी है, हमारे घर में कोई भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, दुराचार की ओर नहीं जाना है, और न नॉन वेज आदि का प्रयोग करना। तो बार बार यदि पिता पुत्र को ये संस्कार देता है तो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? तो वो खुद आदर्श का जीवन जी रहा है, खुद त्याग का जीवन जी रहा है। मैं त्याग का जीवन जी रहा हूं, इसलिए जनता पर प्रभाव पड़ता है। और यदि मैं त्याग का जीवन नहीं जीता हूं, भोग का जीवन जीता हूं, तो जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उधर फड़ौदी साइड में थे तो किसी अन्य मती के यहाँ हमने पगड़ी किए, मतलब दर्शन देने के लिए गए अजैन के यहाँ, उसकी भावना थी। तो मैंने कहा ये सब फोटो उन्होंने बताए कि हमारे गुरु थे, महाराज वो त्यागी, आजकल ऐसे गुरु कहाँ है। उसमें तो आदर्श का जीवन जीने वाले थे, त्याग का जीवन जीने वाले थे। हाँ, तो जो हमारे जो गुरु जी है वो 25-50 करोड़ वाली गाड़ी में घूमते हैं और कितना विलासिता का जीवन जीते हैं। और एक आँख का जीवन देखो, कितना त्याग का जीवन है। जब हम कर्नाटक की यात्रा में थे तो मुनि परमानंद जी गोचरी के लिए गए और गोचरी करके वापस आ रहे थे, एक भाई रास्ते में मिला, आप कौन? हम भाई जैन मुनि हैं। और जैसे जैन मुनि कहा और सब पैरों में पदत्राणी और गर्मी का समय और गोची करके, इसमें क्या भिक्षा है ये, और पसीना छूट रहा, ये सब बातें देखी। देखकर उसके मन में आया, कहाँ तो मेरे गुरु और कहाँ ये त्यागी सार। और वो भरी बाजार में बोला, वो क्या बोला कि मैं भरी बाजार में मेरे गुरु के जूता भी मारूं नहीं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा। क्या कहा? मैं भरी बाजार में मेरे गुरु के जूता भी मारूं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों? ये भोगी है, ये त्यागी है। तो जो त्यागी होता है, आदर्श का जीवन जीता है, तो वो कोई भी बात बताएगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये तो खुद गुरु जी बैंगन खाएं, दूसरों ने उपदेश दे, खुद तो बैंगन खाते हैं और दूसरों को कहते भाई बैंगन नहीं खाना, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जोरदार भाषण दिया कि भाई चाय नहीं पीना, तो सैकड़ों लोगों ने त्याग कर दिया। और जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, होटल में गया, 2 कप टी, तो ये क्या, अरे भाषण देना अलग बात है और आचरण में लाना अलग बात है। तो पिता का प्रभाव कब पड़ेगा? जब वो खुद आदर्श का जीवन जिएगा, त्याग का जीवन जिएगा और शांति का जीवन जिएगा। और पिता का महत्वपूर्ण जो एक कर्तव्य होता है, वो घर का मुखिया होता है, तो बच्चों के प्रति न्याय का भाव रखे, अन्याय का भाव नहीं रखे, पक्षपात नहीं करे। कभी कभी देखते हैं एक बाप के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, थोड़ा तो रहेगा, छदमस्त है, थोड़ा तो रहेगा, जो पास में रहता है, सेवा करता है, इंगित की आराधना करता है, तो उस पर थोड़ा मोह हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों के प्रति अन्याय हो। जब बंटवारा होता है, उस बंटवारा में हम सुनते हैं कि महाराज ये मेरा बाप नहीं है, ये तो कसाई है, ऐसे शब्दों का प्रयोग सुनने में आता है। तो इससे और घटिया क्या बात हो सकती है? तो ये सब पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों के प्रति जागरूक रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, खुद त्याग का जीवन जिए, आदर्श का जीवन जिए और कर्तव्य के प्रति जागरूक, और बच्चों की भावनाओं का आदर करे, आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना, उनके जो मित्र है उन पर भी ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। और समय समय पर आप संसारी जीव है तो और भी संसार की प्रवृत्ति के बारे में भी आप यदि बताते हैं तो बच्चा आगे बढ़ सकता। नहीं तो उनको पता ही नहीं है कि मेरी क्या परंपरा है। पहले तो 7 पीढ़ी का नाम जानते थे, 7 पीढ़ी का नाम जानते थे। जब हम मारवाड़ में थे, बच्चे थे, तो पूछते भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा ये नाम है, पिता का ये नाम, दादा परदादा लड़दादा सरदादा खरदादा से। और लास्ट में क्या कहते थे, गांव में इलोजी होती, इलोजी का मतलब इलोजी होते तो भाई 8 आगे पीढ़ी कौन है कि इलोजी है बस।
और इलो जी का नाम बता देते, 7 पीढ़ी तक बता देते। तो ये पिता बताते थे 24 तीर्थंकरों के बारे में, 11 आचार्यों के बारे में, धर्म के बारे में। और आज पिता को खुद कोई फुर्सत नहीं है, वो खुद ही 9-10 बजे उठता है, तो बच्चे को क्या संस्कार देगा। इसलिए पहले खुद बाप है वो त्याग का जीवन दिए। अब पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। पिता ने मेरे को जन्म दिया, इसलिए मेरा नैतिक कर्तव्य है उनको समाधि पहुंचाना है। आगमों में आता नहीं, माता पिता का उपकार, गुरु का उपकार, ऐसे आता नहीं। और माता पिता का कर्जा, कर्म का कर्जा है नहीं। बाहर का कर्जा तो उतारा जा सकता है, लेकिन माता पिता का कर्जा उतारने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ तक बताया गया है कि कोई मुनि बन गया और फिर उसके मन में ये रहे कि मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर ऋण है, तो ये त्याग करे, दीक्षा ले, तो मैं जाकर ऋण से उऋण हो जाऊं। मतलब कितनी गहरी बात है। तो बच्चे का ये नैतिक कर्तव्य होता है सबसे पहले पिता को समाधि पहुंचाना, मतलब समाधान। पिता के मन में कोई तकलीफ नहीं आए, पीड़ा नहीं आए, कष्ट नहीं आए। जब मैं छोटा था तो मेरे बाप ने मेरा कितना ध्यान रखा, बार बार। कभी सुनते नहीं, बेटा पूछता पिताजी ये क्या है, ये क्या है। एक बार नहीं 10 बार बताते हैं तो भी पिता गुस्सा नहीं करता है, 10 क्या 100 बार बताते तो भी गुस्सा नहीं करते हैं। और बाप यदि एक बार पूछ देता है बेटा ये क्या, एक बार तो बता, फिर दूसरी बार पूछता है आपको दिखता नहीं, बार बार क्या करना, सुनते नहीं आप। नहीं, ऐसा कभी नहीं। और कभी कभी अवस्था आ जाती है, भूल भी पड़ जाती है, स्मृति भी कमजोर होने लग जाती है। तो उस समय ये सोचना कि मेरे बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है और इतने वर्षों तक इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, कभी मेरे से सेवा नहीं ली है। अब इनके सेवा के दिन आए हैं तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, ये सेवा नहीं लेते हैं फिर भी मेरा कर्तव्य है उनको समाधि पहुंचाना, सेवा करना। तो बहुत गहरी बात है। दूसरी बात है समर्पण का भाव। पिता के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। जितना ज्यादा समर्पण का भाव होगा वो लड़के का मूल्य बढ़ेगा। हम दशरथ और राम की घटना सुनाते हैं तो राम कितना पिता के प्रति समर्पित था। पिता ने कह दिया कि तुम्हारे को वनवास जाना, ये करना, वो कोई ननुनस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तत्काल आज्ञा का पालन में समर्पण। तेरापन धर्म संघ में समर्पण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे ही हम गुरु के दर्शन करते हैं तो पहले हम समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। तो समर्पण जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। और जो जितना ज्यादा समर्पण रखेगा तो पिता भी उसको कुछ न कुछ देगा ही देगा। क्या देगा, धन तो देगा देगा, वो तो ठीक है, लेकिन रहस्य की भी बातें बताएंगे। आपको ध्यान में रखने की बात है, पिता पुत्र को सब बातें नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है? पुत्र भी देखता है ये विनीत है या नहीं है, आज्ञाकारी है या नहीं है, समर्पण वाला है या नहीं है। कभी सारी बात बता दे और फिर उदंडता दिखा दे तो लेना का देना हो जाएगा। आचार्य भी सब बातें साधु साधुओं को नहीं बताते। यहाँ तक भी आचार्य उपाध्याय और युवाचार्य को भी सब बातें नहीं बताते हैं। तो अवसर आता है तब बताते हैं। जब कन्यालाल फूल फोगर जी थे ना, कन्यालाल फूल फोगर, वो देख तुलसी को कहा तो आपने महाप्रज्ञ जी को सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, आग नहीं दी। कहते नहीं आग नहीं दी। तो गुरुदेव जैसा मैंने सुना गुरुदेव तुलसी का सब दे दूंगा तो मेरे पास क्या रखूंगा, मेरे पास क्या रखूंगा। मैं मतलब कहना मतलब है अवसर आने पर ही सब बातें बताई जाती हैं। अब घर में बेटा है, अभी शादी हुई है और बेटा कहता है पिताजी दुकान की चाबी मेरे को दे दो और सब मेरे नाम से कर लो। और कर तो देगा, कल घर से बाहर निकाल देगा। तो एक बाप ने क्या किया और सब बच्चों के नाम करा दिया, सब बच्चों के नाम करा दिया। और मेरे को क्या बच्चा है मेरे, परिणाम क्या आया, बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। इसलिए तो उस समय पुत्र का कर्तव्य होता है कि जिस बाप ने मेरे को इतना दिया है और मैं यदि समर्पण नहीं रखूंगा तो मेरा क्या मूल्य है, क्या मूल्य है। इसलिए पुत्र भी 4 प्रकार के बताए हैं। पता है आपको 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र तो होता है अतिजात, अतिजात, एक है अनुजात, एक है उपजात, एक है कुलांगार। पहला जो बता अतिजात, अतिजात का मतलब है पिता से भी अधिक होनार, समझदार, ऐसे बोलते हैं, पिता से भी अधिक। ऐसे भी बच्चे बहुत होते हैं। कभी कभी कहते नहीं महाराज ये बाप से भी आगे निकल गया, कहते नहीं माँ से भी आगे निकल गया, बाप से भी आगे निकल गया। उसमें पिता को बहुत खुशी होती है। कितनी खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा।
तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पिता से भी अधिक ऋषभ जैसा पुत्र, हाँ, तो नाभि और ऋषभ, तो नाभि से भी आगे कौन निकल गए? ऋषभ निकले नहीं। ऐसे पिता तो पिता ही रहेगा, आगे क्यों निकले? उनके जन्म के साथ उनके पास अवधि ज्ञान था, फिर वो केवल ज्ञान हुआ, तीर्थ की स्थापना की और तीर्थंकर बन गए। तो ऐसे भी होते हैं कि जिनके बच्चे साधु बनते हैं, अग्रगण्य बनते हैं, आचार्य बनते हैं, और यदि केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो वो बाप से अधिक हो गए, तो अति जात। दूसरा बताया गया है अनुजात। अनुजात का मतलब है वो बाप की संपत्ति को आगे तो नहीं बढ़ाया, आगे नहीं बढ़ाया, आगे नहीं निकले, लेकिन वो बाप के समान समकक्ष। कुछ ऐसे होते हैं जैसे पिता करता है वैसे बेटा करता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आज भी कुछ ऐसे बड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, और पिता ने हमारे को बताया ये है, बस ऐसा हम करते जाते हैं। और तीसरे जो बताए हैं वो है उपजात, पिता से भी हीन। पिता से हीन होते हैं, पिता में जो संस्कार है वो पुत्र में संस्कार नहीं है, गलत रास्ते जाते हैं, तो वो थोड़े हीन मतलब ऐसे। और चौथा जो है कुलांगार, तो कुल के अंगारा, मतलब अंगारा मतलब कुल को बदनाम करने वाले, माता पिता को बदनाम करने वाले, परिवार को बदनाम करने वाले। तो कम से कम फर्स्ट के नहीं बन सकते हैं, फर्स्ट पुत्र के समान नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम चौथा तो नहीं बने हैं, चौथा नहीं बने। तो इतना तो जरूर रखे कि भाई पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं उन संस्कारों को मैं सुरक्षित रखूं, सुरक्षित रखूं। इसलिए अब पिता के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कितना उपकार है पिता का। वो गीत भी आता है ना, माता पिता का उपकार है, नहीं कितना उपकार है। और जो माता पिता के उपकार को भूल जाता है पुत्र, वो कृतज्ञ है। क्या है? कृतज्ञ हो गया। हमारे यहाँ क्या है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं? कृतज्ञोस्मि बोलते नहीं, हम सब आपके आभारी हैं, हम सब आपके आभारी हैं। तो पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि अब मैं मौका है उपकार के वंचित नहीं रह जाऊं। मतलब माता पिता का मेरे ऊपर कितना उपकार है, और जो माता पिता के उपकार को भूल जाता है वो अपकारी हो जाता है, वो एक तरह का मतलब जघन्य व्यक्ति हो जाता है, कृतज्ञ व्यक्ति हो जाता है। एक छोटी सी कहानी आती है। सेठ के एक लड़का था, लड़का पढ़ाई में होशियार था। सेठानी बार बार कहती, सेठ साहब लड़के को ज्यादा पढ़ाओ मत। सामान्यतः क्या होता है, औरतों का ज्यादा रहता है, बच्चे को पढ़ाओ, अमुक स्कूल में भेजो, वो भेजो, ये। और एक मानत का बेटा या बेटी कि मैं तो नहीं पढ़ सकी, तू तो पढ़, तू तो आगे बढ़, तू तो आगे बढ़, तू आगे बढ़, ये भी रहता है। तो सेठानी बार बार कहती इसको मत पढ़ाओ, ज्यादा काम का नहीं है। सांप को दूध पिला रहे, कितना कहा, सांप को दूध पिला रहे, ऐसे शब्दों का प्रयोग। सेठ बोला, सेठानी तुम्हारे में अकल नहीं है, अकल नहीं है, ये लड़का बहुत होशियार है। कहते हैं कर्जा करके लड़के को पढ़ाया, वकील बना, शादी हुई, और शादी के बाद पिता से कहता है, पिताजी मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, यहाँ मेरे सुविधा नहीं है, और मैं गुजरात में जो पालनपुर है वहाँ वकालत का अच्छा चलता है, मैं वहां जाऊंगा। तो भी पिता क्या करे, बेटा जा, मतलब उन्नति और आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। और सेठानी ने कहा, देख लिया क्या मिला, लाखों रुपए का खर्चा किया, शादी हुई, दोनों छोड़कर चले गए। अरे सेठानी तुम समझती नहीं है, यहाँ व्यापार नहीं है, नहीं यहाँ वकालत चलती नहीं है, वहाँ वकालत जोरदार चलती है, तुम्हारे एक साथ में 2-3 लाख रुपया भेजेगा। तो सेठानी बोली, अंगूठा। हाँ दिखा दिया। ऐसे अंगूठा तो और भी दूसरे रुपए भी दिखाते हैं, अलग अलग रुपए भी दिखाते हैं। तो अंगूठा, और तुम समझती नहीं, देख तो सही, 1 साल पूरा हो गया, एक कागज नहीं आया। बाबो आवन ताली बाजे कहते नहीं, मतलब एक कागज नहीं आया। बेचारे बाप ने न जाने कितने कागज भेज दिए। सेठानी बोली, कोई जवाब आया? तुम समझती नहीं, बिजी होगा, कोई बात नहीं, बच्चा बिजी होगा। ऐसे करते 2-3 साल बीत गए। आखिर पिता के मन में आया, एक बार बेटे से बहू से मिलकर तो आए। गए मिलने के लिए, पालनपुर पहुंचे, मारवाड़ी था, गुजराती आती नहीं थी। अब वो जो भी मिलता है, मेरा बाबूलाल कहाँ है, बाबूलाल कहाँ है, बाबूलाल कहाँ है। तो ऐसे बाबूलाल कौन है? ऐसे खूब बाबूलाल है, तो मेरा बाबूलाल कौन है, बाबूलाल।
आखिर एक सज्जन आदमी मिला और उसको पूछा मेरा बाबूलाल कहाँ है। तो सज्जन था, वो मारवाड़ी था। वो मारवाड़ी था, उसने सोचा ये अपने पुत्र के लिए कह रहा है कि मेरा बाबूलाल कहाँ है। तो गाँव में यही बोलते हैं, बाबू बाबू ही बोलते हैं, बाबू। और ऐसे उसका नाम भी बाबूलाल ही था, बाबूलाल। तो उस मारवाड़ी ने सोचा ये मारवाड़ी है, इसके अपने पुत्र के बारे में पूछ रहा है। तो वो नहीं जानता बाबूलाल कौन है, वो ये जानता BL। BL में भोलाल भी होता है, बाबूलाल भी होता है, बाबूलाल भी होता है। हाँ, वकील है वो। तो वो जोरदार है, उसने तो खूब तरक्की की है, खूब विकास किया। जैसे सुना तो और जैसे मानो घी पी लिया, इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, मेरा आना सार्थक हुआ। और आप ऐसा करो, यही लाइन है, इसी लाइन में लास्ट एक कांच की ऑफिस बनी हुई है, और बीच में आपके सामने पुत्र बैठे होंगे और आसपास दूसरे वकील भी बैठे हैं। उनको बहुत अच्छी सलाह देता है, अच्छी बातें बताता है, बहुत होशियार है। और गांव में उसका बहुत नाम है, अभी कुछ साल में वो बहुत होशियार हो गया है। और खुशी हुई, कोई भी आज अपना पुत्र के बारे में कोई बताता है तो पिता तो खुश होता ही है, खुश होता ही है। और गया, और जैसे ही गया कांच की ऑफिस में, बाबूलाल बैठा और वो आपस में सबसे बात कर रहा। वो हिंदी नहीं, अंग्रेजी में हुडू हुडू कर रहा है। हाँ, हाँ, हुडू मतलब अंग्रेजी में बोल रहा है। पिता बहुत खुश रहा है। ये पिता तो खुश हो रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही लड़के ने बाप को देखा, और देखते ही ये नाला कहां से आ गया, किसको पीला चावल दिया, किसने पीला चावल दिया, ऐसे कैसे आ गया, कपड़े फटे हुए, वो पुराने समय में ऐसी। हाँ, बहुत मन में आया, लेकिन ठीक है, आया तो क्या करे। और नौकर को इशारा कर दिया, कमरे में बैठा दे साइड में, फिर बाद में बात करेंगे। जिस वो ट्यून में बोला, तो वहां और भी वकील बैठे थे, और भी वकील बैठे थे। उसमें एक वकील एक आंख वाला था, एक आंख वाला। तो राजस्थानी कहावत है नहीं, काणो कुष्मादि हो गया, यानी काणो कुष्मादि होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और ऐसे भी है नहीं, जो अंगहीन होता नहीं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसमें कोई न कोई विशेष बात होती है। उसने सोचा मजा ले हम भी, लोग तो सब तरह के होते हैं। फिर वकील साहब ये कौन है, ये मेरे गांव से आए, मुझे मिलने के लिए आए हैं। वो बोले, उससे ही पता चल गया तो दाढ़ में काला है। फिर थोड़ी देर के बाद में और छेड़ता। कुछ लोगों को छेड़ने में भी मजा आता है, छेड़ने में भी मजा आता है। वकील साहब कौन है मेरा, थोड़ा अभी आपने बताया तो था, मैं भूल गया, मैंने आपको बताया ना, मेरे पड़ोसी है। अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद में वकील साहब ये कौन है, कौन कौन, कितनी बार कहूंगा कौन कौन है, मैंने कहा ना मेरा पड़ोसी है। जैसे ये कहा, बाप कमरे में बैठा था, एक क्षण पहले तो इतना खुश था, इतना प्रसन्न था, जैसे का पड़ोसी है आगा। अरे, जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, और आज ये उपकारी नहीं उपकारी हो गया, कृतज्ञ हो गया। मेरी औरत जो मुझे कहती वो दिन सही बात निकली, और उसे रहा नहीं गया। आखिर मन में आता तो है, वो तत्काल वहां पहुंच गया। वकील साहब, और तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं इसके क्या लगता हूं, पर मैं केवल इसकी माँ का पति हूं, और कुछ नहीं जानता हूं। मैं माँ का पति हूं, समझ गया। उस वकील का क्या हाल हुआ होगा, लोगों पर क्या असर पड़ा होगा। ये क्यों हुआ, अहंकार के कारण, अविनीतता के कारण, उदंडता के कारण, अनुशासनहीनता के कारण, और पिता के प्रति समर्पण के अभाव के कारण। इसलिए हमेशा समर्पण का मूल्य होता है, और परोपकार का मूल्य होता है। मेरे को पाला पोषा, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई है कि पिता को धर्म ध्यान में सेवक करना। यदि पिता कहता है मेरे को गुरु के दर्शन करना है, संसत्यों के दर्शन करना है, तुम्हारे कितने काम हो, है, सब छोड़कर पहले पिता को दर्शन कराना, गुरु के दर्शन कराना। आज भी कुछ ऐसे भाई है, तो यहाँ तो नहीं आते हैं, लेकिन माँ को दर्शन कराना है, पिता को दर्शन कराना है, तो नीचे तक आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन माँ के अंतराल नहीं देंगे। माँ को छोड़कर चले जाएंगे, पिता को छोड़कर चले जाएंगे कि माँ तू धर्म ध्यान कर, मेरे से तो नहीं होता है, मैं तुम्हारी साधना में सहयोगी बनता हूँ। तो ये उसमें माँ कितनी खुश होती है, पिता कितना खुश होता है कि बेटा हो तो ऐसा, आता नहीं, श्रवण कुमार की तरह है नहीं,
कुछ आज भी कुछ ऐसे भाई है कि माँ बाप को बहुत समाधि पहुंचाते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना और देखा है। बेंगलोर का एक भाई है धारीवाल करके, उसने शादी भी नहीं की। वो 3 भाई है, 2 भाई की शादी होगी। वो संपन्न अच्छा परिवार, संस्कारी परिवार, चरित्रवान परिवार, उसने शादी नहीं की। मैंने पूछा क्यों नहीं की? तो मैं शादी कर लूंगा और जैसे मेरे 2 भाई अलग हुए, सब अपने प्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 अलग हो गए, कल यही अलग हो जाएगी तो मेरी माँ की सेवा कौन करेगा? मेरी माँ की सेवा कौन करेगा? इसलिए मैंने शादी नहीं की है। यहाँ भी कलकत्ता, ये हिंद मोटर की बात होगी, एक भाई ने इसलिए शादी नहीं की, मेरी माँ की सेवा करना, बाप या माँ की सेवा। अब बोलो आप कितनी, मतलब एक दृष्टि से वो तो आदर्श की बात है, मतलब अपने लिए मतलब पिता के लिए सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन ऐसे तो श्रवण कुमार तो बहुत कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। और इसलिए माता पिता की सेवा करना, समाधि पहुंचाना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके इंगित की आराधना करना, और उचित समय पर उनको मान सम्मान भी देना चाहिए। जैसे कोई बाहर से आते हैं तो खड़ा होना, उसका सम्मान करना, आदि करना, और पिता की प्रशंसा करना। और पिता भी पुत्र की प्रशंसा करे समय समय पर, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने। इससे क्या होगा? अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा। इसलिए पिता पुत्र की जो जोड़ी है वो बहुत फेमस जोड़ी होती है। इसलिए ये नैतिक कर्तव्य होता है कि मतलब बच्चे भी, मतलब पिता यदि कोई बात कह दे तो उसको अन्यथा नहीं ले। आजकल ये भी एक बड़ी समस्या है। पिता कोई बात कहता है तो बच्चा उसको अच्छा नहीं मानता है, और बार बार क्या कहता है कि तुम्हारा काम ही ऐसा है। माँ को भी ऐसे बोलता है, पिता को भी, वो तो आपके कोई काम तो है नहीं, बार बार टोका टोकी करते हो, टोका टोकी करते हो। भोजन करते तो भी टोका टोकी, टीवी देखते तो भी टोका टोकी, पढ़ाई करते तो भी टोका टोकी। कभी कभी तो ऐसा कहते हैं, तुम ध्यान में देख, पड़ोसी के तो 99% आए हैं और तुम्हारे 98.9 आए, क्या फर्क पड़ा? 1 पॉइंट का फर्क पड़ा नहीं, इतने में तो आंखें लाल हो जाती है। और कभी कभी पिता तो इतनी गालियां देने लग जाता है, नालायक तो पड़ता नहीं है, घर से बाहर निकल जा। अरे बेचारा, और क्या पड़ेगा, क्या और क्या पड़ेगा? कभी कभी ये मतलब पिता भी है नहीं, पुत्र की गलतियां निकालता रहता है। एक बार क्या होता है, वो मेरिट लिस्ट होती नहीं कक्षा के है, तो 30 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर, वो आते ना गणित में। जैसे ही पिता ने देखा, देखते ही पिता उबल पड़ा। तो पढ़ाई करता है, इधर इधर घूमता फिरता है, दिन भर टीवी देखता है, दोस्तों के साथ घूमता। देख, ये तुम्हारी लिस्ट देख, मेरी लिस्ट 35 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर। उसने सोचा मेरे तो हमेशा 95 आते हैं, 90 आते हैं, 85 नंबर आते हैं, मेरी तो नहीं है। पिताजी एक बार मेरे को देना। देखा, वो 20-30 साल पहले की थी। पिताजी, मेरी नहीं है, आपकी है। मेरी नहीं, आपकी है। आपके 30 नंबर, 25 नंबर, 40 नंबर है। उस बेटे बाप का क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा? तो टोका टोकी में कभी मार भी खा जाते हैं। ठीक है, ये कर्तव्य है समय समय पर अंगुली निर्देश करना, समय समय पर शिक्षा देना। लेकिन हर बात में टोका टोकी होगी नहीं तो वो फिर आपसे दूर हो जाएगा। इतना तो सबको ध्यान रखना चाहिए, मित्रों के सामने कभी टोका टोकी नहीं करना, अन्य लोगों के सामने टोका टोकी नहीं करना। उस समय तो बच्चों की प्रशंसा करो, बच्चे भी माँ बाप की प्रशंसा करे, और माँ बाप भी बच्चों की प्रशंसा करे। वाह, मेरा बेटा बहुत जोरदार। कभी कभी आते नहीं बच्चों को लेकर, महाराज मेरा बेटा बहुत होशियार है, आज्ञाकारी है, ऐसा है, वैसा है। तो 10-5 बातें यदि आपने अच्छी बता दी, और एक बात धीरे से, महाराज थोड़ा सा इसको शिक्षा दे दो, धर्म आराधना करे, दर्शन करे, इतने में तो सब काम मामला जम जाएगा। और आते ही आप पत्थर मारते हो, आज तो दर्शन ही नहीं किए महाराज, कोई काम का नहीं, दिन भर ये मोबाइल में डूबा हुआ रहता है, दिन भर ये बीड़ी सिगरेट नहीं, ये नशा गुटखा खाता रहता है, हु थू थू करता रहता है। अरे आया है तो कम से कम दर्शन तो करने दो। तो आया पहली बात, और पहली बार आप ऐसा करोगे तो वो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए ये सब बातें ध्यान रहे, और पिता भी ध्यान दे और पुत्र भी ध्यान दे, दोनों का योग होगा, तब जीवन में खुशहाली आएगी। तो पिता पुत्र की जोड़ी अपने आप में जुड़ी होती है। कुल मिलाकर पिता अपने कर्तव्यों का निहन करे और पुत्र भी अपने कर्तव्यों का निहन करे, और पिता भी चरित्र की आराधना करे, पुत्र भी चरित्र की आराधना करे। पिता भी अच्छे संस्कार दे और पुत्र भी माता पिता को समाधि पहुंचाए। और अवस्था के साथ में कभी कभी बदलाव भी आता है। कभी कभी ऐसा सुनते हैं, जैसे जैसे अवस्था आती है तो माता पिता का स्वभाव में बदलाव आ जाता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। उस समय बच्चे ये सोचे कि नहीं,
मेरे माँ बाप है, अवस्था कोई बात नहीं, इनको बदलना है, इनसे अच्छा मैं खुद ही बदल जाऊं। दूसरों को बदलने के बजाय मैं अपने आप को बदल तो और आनंद आएगा। तो ये रिश्तों का अपना मूल्य होता है। तो अच्छे रिश्ते से क्या होता है, घर में शांति रहती है, घर में खुशहाली रहती है। जहाँ अच्छे रिश्ते हैं, जहाँ प्रेम के रिश्ते हैं, वहाँ शांति शांति है। और जहाँ रिश्तों में मधुरता नहीं है, रिश्तों में अहंकार है, रिश्तों में टकराहट है, रिश्तों में और कोई भाव है, तो वहाँ फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए पिता पुत्र के बीच में मेल मिलाप जरूरी है और एक दूसरे को सुने, कभी भी अलग नहीं रहे, अलग की भावना भी नहीं आई है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, वर्षों के वर्ष हो गए, पिता पुत्र से बात नहीं करता है, बात नहीं करता, ऐसे भी है, बात नहीं करता। और बेटा भी बाप से बात नहीं करता है कि कुछ भी हो जाए महाराज और सब तैयार हों, लेकिन ये कभी नाम मत लेना। और कुछ बाप ऐसे भी होते हैं कि बाप तो बाप नहीं, माइट तो माइट हो गए, माइट कभी कुमाइट नहीं हो, कहते नहीं तो बच्चे कु हो सकते हैं, कहते नहीं मतलब खराब हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी खराब नहीं होते हैं। उदय राजा का उदाहरण ले लो, अभिषेक कुमार का उदाहरण ले लो, आपके सामने है। उदय राजा ने कितनी उदारता दिखाई, पुत्र से खमत कामना किया, सब कुछ किया। और जब उदय राजा ने पुत्र को इसलिए भार नहीं दिया, राज्य का संचालन नहीं दिया कि ये करेगा राजेश्वरी नरकेश्वरी, इसलिए, लेकिन वो उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। लेकिन फिर भी उदय के मन में खमत खामना का भाव था, खमत खामना किया, वो तो तर गए। अभिषेक कुमार पुत्र ने खमत खामना नहीं किया, तो परिणाम क्या आया, अच्छी गति में जाने वाला भी वो अच्छी गति में नहीं जा सका, कारण मन में वो वैर का, विरोध का भाव, प्रतिशोध का भाव। इसलिए आज घरों में भी देखते हैं, नहीं घरों में भी, तो एक कमरे में पिता है, एक कमरे में बेटा बैठा है, ऐसे भी देखते हैं। और 4 बार आवाज देता है तो 5वीं बार वो आता है, कहते नहीं घरों में जाते तो बाप बोला था बेटा आ महाराज आए हैं, 1 बार सुनता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर ज्यादा कहता था वो 5वीं बार धीरे धीरे आंख खोलता हुआ, जैसे कोई कायस्थ की मुद्रा में होगा, ध्यान की मुद्रा में होगा और आता है। ये हाल है। नहीं तो सामान्य नियम क्या है, बाप ने आवाज दी, सब काम छोड़कर तत्काल पहुंचना। हमारे क्या नियम है, अग्रगण्य ने आवाज दी तो वो कितने बिजी है, एक बार तो चैत महाराज का हमारे में आ रहा हूँ। हमारे हेमराज जी स्वामी और जीतमंदिर स्वामी का उदाहरण आपके सामने है, इतने विनीत थे, मतलब पिता पुत्र की जोड़ी कह सकते हैं। ऐसे तो मतलब अलग है, लेकिन अलग अलग है, लेकिन मतलब पिता की तरह वो व्यवहार करते थे कि हेमराज जी का जीतू पंछी समिति चलना है, वो का उसको लिखना है, इनको का लिखना है, और क लिखा है, क लिखा है, मात्रा नहीं लिखी है, मात्रा लिखकर भी वो बोल सकते नहीं, जैसे आदि तत्काल बन, का भी नहीं लिखा, इतने वो समर्पित थे। और ऐसा समर्पण सब में आ जाए, परिवार में आ जाए, पिता पुत्र के बीच में आ जाए, तो न्याय हो जाएगा। तो उचित समय पर पिता पुत्र को सारी बातें बताए, और पुत्र भी जो पिता बातें बताते हैं वो गोपनीयता का विकास करे, ये भी ध्यान में रखने की बात है। कोई पिता यदि बात करता है, उतरती बात करता है, चढ़ती बात करता है, घर की बात करता है, तो पुत्र का कर्तव्य होता है वो बाहर नहीं बताए कि मेरा बाप ऐसा करता है, वो करता है, कभी बाहर नहीं बताना, गोपनीयता का विकास। और पिता और पुत्र भी आडंबर और प्रदर्शन रहित जीवन जिए, चरित्र का जीवन जिए, और आपस में सामंजस्य का भाव रहेगा तो आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी अपने आप में विशिष्ट होती है। और हमारा 13पन धन संघ में भी थिरपाल जी स्वामी और फतेहचंद जी स्वामी का उदाहरण है, पिता पुत्र की जोड़ी है, और दोनों कितने विनीत थे, अतः भिक्षु के प्रति कितना उनका समर्पण था। तो ऐसे मुनियों से ही संघ सुशोभित होता है। परिवार में भी देखते हैं, कभी घरों में जाते कहते महाराज पिता पुत्र की जोड़ी अच्छी है, हर इंगित की आराधना मेरा बेटा करता है। तो ये इससे जिन शासन की भी प्रभावना होती है, परिवार की भी शान बढ़ती है। तो मैं सबके प्रति ही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। खूब आप जिन शासन की प्रभावना करें, और जो रिश्ते हैं, रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहे, कड़वाहट नहीं आए, खटास नहीं आए, अहंकार का भाव नहीं आए, और एक दूसरे के विचारों को मान दे, सम्मान दे, और उचित आवश्यकता की पूर्ति करे। इसी आशा के साथ ओम आर कल 2